welcome back. We were studying commodity derivatives for BFM semester 4. अभी तक हमने देखा derivatives का मतलब क्या है, derivatives के features क्या हैं, उनके types क्या हैं, और एक type, the first type of derivative that we are going to study is forward contract. So let's start. Forward contracts are private agreements between two parties to buy or sell agreed quantity of underlying asset at an agreed rate on a mutually decided date, and the underlying can be anything. जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल देखा, वेयर बी इज बाइंग 10 grams of gold after 1 month, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि एक महीने बाद बी विल बाय 10 grams of gold for 50,000 rupees. दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यही होता है और कुछ नहीं. इट इज एग्जैक्टली लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स. द ओनली डिफरेंस इज कि ये सेल या परचेज आज नहीं होनी है, फ्यूचर डेट पे होनी है. डेट भी पहले से डिसाइडेड है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिसाइडेड है, अमाउंट भी डिसाइडेड है. एग्जीक्यूशन विल हैपन एट अ फ्यूचर डेट, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? सबसे पहले तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज. इसमें और कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता. दो जन जिसे खरीदना है और जिसे बेचना है आपस में नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. द अंडरलाइंग कैन बी एनीथिंग. ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है. इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी अ प्रेशियस मेटल, इट कैन बी अ फाइनेंशियल एसेट लाइक इक्विटी, शेयर, बॉन्ड वगैरह, या फिर इट कैन ऑल्सो बी अ करेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा. The quality, quantity, delivery date, etc. and the rate, everything is decided in advance. सिर्फ execution of the contract is to happen at a future date. Each forward contract is customized, या इसका और एक नाम है tailor made, according to the need of parties who make the contract. tailor made या customized का मतलब क्या है? अगर आपको कोई शर्ट बनवानी है, आप टेलर के पास जाते हैं कपड़ा लेके, तो वो आपके एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आपको अच्छे से फिट होने वाली शर्ट बना के देगा. तो ये कस्टमाइज्ड है, कस्टम मेड फॉर यू. ठीक है, इसे कहते हैं टेलर मेड. और दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब आप अगर किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे रेडीमेड शर्ट लेते हैं, तो बहुत सारे साइजेस की अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी एक साइज की आप शर्ट उठाएं, उस साइज की सारी शर्ट्स बिल्कुल एक जैसी होंगी, एक एवरेज पर्सन को ध्यान में रख के बनाई हुई होंगी. हो सकता है आपके लिए वो परफेक्ट फिट नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो मार्केट में बिक रही है तो वो स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होती है, उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड. तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो दो प्राइवेट पार्टीज आपस में नेगोशिएट करके अपनी नीड के हिसाब से, भाई 10 ग्राम्स खरीदना है या 13 ग्राम्स गोल्ड खरीदना है या 20 ग्राम्स खरीदना है, कब खरीदना है, कौन से दिन खरीदना है, वो अपने हिसाब से नेगोशिएट करके कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. और क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते, कस्टमाइज्ड होते हैं, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज. अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में इक्विटी मार्केट्स के बारे में पढ़ा होगा, इक्विटी शेयर आप एक्सचेंज पे जाके खरीद सकते हैं. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर में आपको शेयर को इंस्पेक्ट करने की, देखने की, उसके फीचर्स जानने की जरूरत नहीं है. किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स वहां पर लिस्टेड हैं और ट्रेड हो रहे हैं, वो एकदम एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है. तो वैसे ही जब आप शर्ट खरीदने मॉल में जाते हैं, अगर आप उस साइज की कोई भी शर्ट उठाएं, आप उसको मेजर करें, आपको पता है सब एक ही साइज की, एक ही जैसी है, तो आप उसे इजीली मार्केट प्लेस में खरीद सकते हैं. आपको पर्सनली इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हर एक यूनिट के लिए, हर एक शर्ट के लिए या हर एक शेयर के लिए नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि कस्टमाइज्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं होते, तो दे आर नॉट ट्रेडेड इन एन एक्सचेंज. अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको ऐसे किसी पर्सन को ढूंढना होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, उसके साथ बैठ करके नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट. आप एक काउंटर के अक्रॉस बैठ के खरीद बिक्री करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तो इसे कहते हैं ओवर द काउंटर या ओटीसी प्रोडक्ट. And the other type is exchange traded. So forward contracts are OTC products. They are not exchange traded products. Now in the upcoming videos, we will study in a little more detail how forward contracts work, और उसमें profit loss कैसे होता है,
प्लस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे यूज किया जाता है कमर्शियली हेजिंग के लिए। ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर विल बी अवेलेबल इन अ प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू लाइक दीज वीडियोज, if you find them helpful, please consider subscribing, and thank you for watching.